तो बताइए आप लोग कमेंट में कि क्या महिलाओं की यही ज़िंदगी होती है। हाँ, देखिए अब हम दोपहर हो गया है, दोपहर के 12 बज गए हैं। खेत में हम आए थे निराई करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो का किसी का खेत में निराई करने का हक नहीं बनता है तो का एक गिलास पानी भी नहीं पहुंचाने का हक बनता है। यही महिलाओं की ज़िंदगी होती है। महिलाओं की ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, बस यही है। सारा जीवन, सारा ज़िंदगी, सारा दिन, सारा बस खेती बाड़ी, जिम्मेदारी, घर गृहस्थी, परिवार, बस यही करना है उनको। उनकी यही जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर बस यही लिखा गया है। ये कौन सा इतिहास में लिखा गया है, कौन लिख दिया है कि मतलब हमारा ज़िंदगी बस खटते खटते ही बीत जाए। आप किस वही बहू किसी दिन बहू बनती है। वही बहू पहले तो बेटी बन के जन्म लेती है तो लक्ष्मी अवतार होता है उसका। वही बेटी बेटी बनती है, वही बेटी सास बनती है, वही बेटी माँ बनती है, वही बेटी सब कुछ बनती है। तो लेकिन दर्जा अलग अलग है, मान रहे हैं इस चीज़ को हम। लेकिन आप जिस दिन बेटी थी उस दिन आपको बेटी अवतार में जिस दिन मिला था उस दिन तो आप बेटी थी, और जिस दिन आप एक नारी अवतार में आई तो आप उस दिन एक नारी अवतार में थी। और जब आप सास बनी, बहू बनी तो आप तो बहुत पीड़ित थी। वही बहू जब वही सास बन गई तो आप अपना दर्द भूल गई। आप उस दिन को याद करिए कि जिस दिन आप बहू थी तो आपके साथ क्या हुआ था, कैसे गुजरी थी, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था। उस चीज़ को याद करके आप बहू को आप लोग प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए ना। अपनी बहू का इज्जत सम्मान करना सीखिए। जैसे कहावत है कि बेटी बेटी है, बहू बहू। अरे कहाँ से बहू बहू है? बहू जन्म ली है, बहू भी किसी की बेटी है। लेकिन एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये भी सच है कि बहू वही बहू, मैं भी किसी की बहू हूँ, लेकिन वही बहू को माँ का दर्द जितना रहता है बहू को सास का दर्द नहीं रहता है। हम इस चीज़ से सहमत हैं। लेकिन सास को भी कह रहे हैं कि आप अपने लिमिट में रहिए, अपने सीमित में रहिए। सास हैं तो सास ही रहेंगी। क्या हम बोले, कुछ हमको वाक़ई ही नहीं बच रहा है कि हम इसमें क्या बोल दें। ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है, बहू को प्रताड़ित करने वाला। कि मतलब हम दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं, अभी तक किसी का परछाई तक नहीं दिखा कि मतलब कोई पानी तक लिया के पहुंचा दे हमारे खेत में।